जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना मेरे साथ जो संपर्क में हैं, वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमें साधनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए। तो ये मैं कुछ ऐसी 10 छाँटी हुई साधनाएँ आपके लिए लेके आया हूँ जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कई बार आप लोगों को जानकारी नहीं होती है कौन-सी साधनाएँ करनी चाहिए और कौन-सी साधना करने से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं और करनी कैसे है, सारा विधान आपको नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसी साधनाएँ जो होती बहुत खतरनाक है, मतलब ये आप बोल सकते हो डेंजरस साधनाएँ हैं और चमत्कारी 100% है। आपको अगर चाहेंगी तो ये राजा से रंक भी बना सकती है और रंक से राजा भी बना सकती है। तो जीवन में आपको जो चाहिए ना वो आपको यूँ चुटकी मारते ही मिल जाएगा, अगर आप ये साधनाएँ पूर्णतः से कर लेते हो, विधि-विधान से कर लेते हो। परंतु जब ये खतरनाक साधनाओं की बात हो रही है ना, तो इसमें ध्यान रहे हमेशा ये साधनाएँ किसी न किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ होनी चाहिए। या तो आप गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, गुरु के सानिध्य में कीजिए, ताकि जब ये आप साधनाएँ करें तो आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई संकट ना आए या कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे आप डर जाएँ। ठीक है? क्योंकि ये साधनाएँ कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में जब मैं आपको जानकारी दूँगा ना, तो आपको काफ़ी सारे रहस्य पता लगते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि भारत में ना बहुत सी ऐसी साधनाएँ हैं जिनका धर्म में कोई नाता नहीं है या कुछ का है भी। ठीक है? अब तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है? और गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएँ होती हैं, वैसे ही उनसे अलग तंत्रोक्त साधनाओं भी होती हैं। अब हालाँकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएँ हैं जिनको धर्म में निषेध माना गया है। जैसे शैव हो गया, शाक्त हो गया या नाथ संप्रदाय में सभी तरीके की साधनाएँ का प्रचलन है। तंत्र साधना में शांतिकरम, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और ऐसी 6 तांत्रिक षटकर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन भी मिलता है, जो मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र के 9 प्रयोग हैं। और सभी को करने के लिए अन्य कई तरीके के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अब इसमें क्या है कि अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना, शमशान साधना करते हैं और बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना करते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ ऐसी 10 साधनाएँ खोजी हैं जिसके बारे में कहा जाता है जिनको करने से आपके जीवन सफल भी हो सकता है और सोच लो भैया बर्बाद भी हो सकता है। इन साधनाओं को करने से बहुत सावधानी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हालाँकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, ये एक सवाल मन में आता है, परंतु जब आपका इंटरेस्ट किसी के प्रति जग जाता है या जाग जाता है, तो आपकी इच्छा जग जाती है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए काफ़ी सारी खोज करने लग जाते हैं। मैंने बताया कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ 10 ऐसी खतरनाक साधनाओं के बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करनी है और क्या करना है और करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करूँगा नवदुर्गा साधना की। माता दुर्गा की ये सात्विक साधना होती है जिसे खासकर आप नवरात्रि में करते हैं। ये 9 दुर्गा हैं, जैसे शैलपुत्री हो गई, ब्रह्मचारिणी होगी, चंद्रघंटा होगी, कुष्मांडा होगी, स्कंद माता होगी, कात्यायनी होगी, कालरात्रि होगी, महागौरी होगी, सिद्धिदात्री हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 महाविद्याओं के बारे में। 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है ना, माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है और नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, तब 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं और ऐसी साधनाएं की जाती हैं। अब जो गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे काली हो गई, तारा हो गई, त्रिपुर सुंदरी होगी, भुवनेश्वरी होगी, छिन्नमस्ता हो गई, त्रिपुर भैरवी होगी, धूमावती हो गई और बगलामुखी होगी, मातंगी माता होगी और कमला देवी होगी। इन सभी की पूजा के अलग अलग लाभ हैं और महत्व भी हैं। इनमें से किसी भी एक की साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति दे देती है और जीवन की जो भी मनोकामना होती है वो उसकी पूर्ण करती है।
और 10 महाविद्याओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो, भूत प्रेत हो, कारण ही मानहानि हो गई हो, बुरी घटनाएं हो रही हो, ग्रह क्लेश हो रहे हो, शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, बेरोजगारी हो, तनाव हो, कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, सभी तरीके के संकट से तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। ठीक है, तो इन माताओं की जो साधना है कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगली डरावनी साधना की, जो कि है पिशाचनी या पैशाचनी साधनाएं। पिशाची देवी ही पिशाचनी साधनाओं की अधिष्ठात्री मानी जाती है, अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। और जो ये देवी है ना, वो हमारे हृदय चक्र की देवी होती है। इसे बहुत ही खतरनाक तरीके की साधना माना जाता है और किसी एक पिशाचनी की साधना करने के बाद व्यक्ति को चमत्कारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो पिशाचनी साधना में कर्ण पिशाचनी हो गई, काम पिशाचनी, ऐसे कई नाम हैं जो इन पिशाचनी के नाम से प्रमुख होते हैं। ठीक है, पिशाच शब्द से वैसे तो आपको ये ज्ञात हो रहा होगा जैसे किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। कर्ण पिशाचनी की जो साधना है वो सिद्ध करने के बाद साधक को वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। कर्ण पिशाचनी साधक को किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके की जानकारी कान में बता देती है और इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचनी कान में आकर देती है और उसके मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब देती है और परलौकिक शक्तियों को वश में करने की ये जो विद्या है अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक होती है। आ जाते हैं भैरव साधना के बारे में। अब भैरव साधना आप सब जानते हैं, जो हमारे भैरव देव हैं ये थोड़े उग्र स्वरूप वाले होते हैं और भगवान भैरव की साधनाएं भी कई तरीके की होती हैं। अब एक ही साधना नहीं होती है, जैसे भैरव नाम से आप सिर्फ भैरव साधना करें तो ऐसा नहीं है। इनमें भी कई सारे जो है इनकी डिवीज़न है, ये अलग अलग प्रकार के नामों से जाने जाते हैं और अलग अलग इनकी कहानियाँ हैं। उनमें सबसे प्रमुख है काल भैरव और बटुक भैरव साधना। इसके अलावा उग्र भैरव भी है, असितंग भैरव भी है, क्रोध भैरव भी है, स्वर्णाकर्षण भैरव भी है, भैरव भैरवी भी है। ऐसी साधनाएं होती हैं। भैरव को शिव का रुद्र अवतार माना गया है और तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप जो हैं वो अधिक प्रिय हैं, जो मतलब हम लोग उनको जानते हैं। जैसे असितांग भैरव हो गया, रू भैरव हो गया, चंड भैरव हो गया, क्रोधोन्मत्त भैरव हो गया, भयंकर भैरव हो गया, कपाली भैरव हो गए, भीषण भैरव हो गए और संहार भैरव हो गए। जो ये नाम मैंने आपको बताए और तंत्र शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो रहस्य है जिसमें 7 भैरव के नाम हैं, इसी ग्रंथ में 10 वीर भैरव का उल्लेख भी मिलता है। अब अक्सर आपने सुना होगा योगिनी साधनाओं के बारे में, तो योगिनी साधनाओं के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। जो योगिनी साधनाएं होती हैं ना, ये सारी जो समस्त योगिनियाँ होती हैं, इनका संबंध जो होता है शक्ति काली यानी कि महाकाली के कुल से होता है। जब घोर नामक दैत्य था ना, उसके साथ महाकाली का युद्ध चल रहा था, तो उस समय माँ काली ने इन योगिनी को प्रकट करा था, अवतार लिया था। माँ काली ने ही इन रूपों में अवतार लिया था जो कि योगिनियों के अवतार में थी। महाविद्याएं, सिद्धि विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती है और ये भी आदिशक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश होते हैं। समस्त योगिनियाँ जो हैं अपने अंदर नाना प्रकार के अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल हो गया, जादू हो गया, वशीकरण हो गया, मारण हो गया, स्तंभन हो गया, ऐसे कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल होते हैं। मुख्य रूप से जो योगिनियाँ अष्ट योगिनियाँ तथा 64 योगिनियों के नाम से जानी जाती है, जो अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण कर सकती हैं। अगर मैं अष्ट योगिनियों की बात करूं तो अष्ट योगिनियों के जो नाम है, सुरसुंदरी योगिनी हो गई, मनोहरा योगिनी हो गई, कनकवती योगिनी हो गई, कामेश्वरी योगिनी हो गई, रति सुंदरी योगिनी हो गई, पद्मिनी योगिनी हो गई। अगली जो योगिनी है वो न तीनी योगिनी हो गई और जो 8वीं है वो मधुमती योगिनी है। ठीक है, अब 64 योगिनी की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी ही लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो 64 योगिनी की लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। ठीक।
अब बात कर देते हैं अगली खतरनाक डेंजरस साधना के बारे में, जो कि है यक्ष और यक्षिणी साधना। जो यक्ष की स्त्रियों को यक्षिणी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ये भी कई प्रकार के होते हैं जो भूमि के गड़े हुए खजाने आदि की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये खजाने की रक्षक है। और इन्हीं जो निधिपति भी कहा जाता है, अगर आप इनको जब ग्रंथों में पढ़ोगे, शास्त्रों में पढ़ोगे, तो वहाँ आपको जानकारी पड़े मिलेगी कि इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। और इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित होते हैं तथा देवताओं के निधि के भी रक्षक होते हैं। ठीक है, ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप से युक्त होकर जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकते हैं। इनकी जो साधनाएं हैं ना, वो किस लिए काम आती हैं? अगर आपको धन चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, मतलब धन संपदा से रिलेटेड ये, मतलब जैसे कुबेर का खजाना है ना, उनकी रक्षा करती हैं ये। तो उसी तरीके से अगर जीवन में आपको कहीं भी पता लगाना है, कहीं पर गड़ा हुआ सोना है, गड़े हुआ जो आभूषण है, गड़ा हुआ कोई पैसा है, उसके बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हो, या कुछ भी आप ये सब पाना चाहते हो, अपनी किस्मत को मतलब अरबपति खरबपति बनना चाहते हो, तो यक्ष और यक्षिणी की साधना करने से आपको कुबेर जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, इन यक्षिणियों का आशीर्वाद मिलेगा। और इन यक्षिणियों का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में पैसा ही पैसा होगा और आपकी हेल्थ और वेल्थ अपने आप ही बढ़ती जाएगी और सब लोग आगे पीछे पीछे भागेंगे। प्रमुख यक्षिणियों के नाम बता देता हूँ, जैसे सुर सुंदरी यक्षिणी होगी, मनोहारिणी यक्षिणी होगी, कनकावती यक्षिणी होगी, कामेश्वरी यक्षिणी होगी, रतिप्रिया यक्षिणी होगी, पद्मिनी यक्षिणी होगी, नटी यक्षिणी होगी, अनुरागिणी यक्षिणी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे, 8 नाम थे यक्षिणियों की, इनकी साधना आप कर सकते हो। और अब आ जाते हैं, जब मैंने यक्षिणियों की बात करी तो अप्सरा साधना की भी बात बनती है। ठीक है, अब हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री मानी जाती है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हार श्रृंगार, रात की रानी की गंध बहुत पसंद करती थी। वे बहुत सुंदर और लगभग 16 से 17 वर्ष की उम्र के समान दिखाई देती थी, जो ऐसा उल्लेख है। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है। जो मेन चीज़ है इस साधना का, वो है कि अपनी जो ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना होगा। कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि आपकी साधना भंग हो जाए। संकल्प और मंत्र के साथ साथ जब साधना संपन्न होती है ना, तो अप्सरा प्रकट होती है। तब साधन जो उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करता है और उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान भेंट दिया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो अगर मैं शास्त्र उठा के देखूं तो उसमें पता चलता है कि देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं जो थी वो प्रमुख सेविकाएं थी। ये 11 अप्सराएं जो हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है कृत स्थली, फिर है पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, व्रचा, उर्वशी, पूर्वचिति और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं में जो प्रधान होती थी वो थी रंभा। ठीक है, अब साथ ही साथ जब मैं खतरनाक साधनाओं की बात करता हूँ तो उसमें आ जाते हैं वीर या वीर साधना। सभी वीरों की शक्तियाँ जो हैं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। और जो वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है, तो इसमें बताया गया कि 52 वीर हैं। ठीक है, वीरों के विषय में सर्वप्रथम जो है पृथ्वीराज रासों में उल्लेख भी मिल जाएगा आपको इनका। वहाँ इनकी संख्या 52 बताई गई है और इन्हें भैरवी अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्म रक्षक भी कहा गया है। ये सभी कालिका माता के दूत माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब जैसे प्रांतों में कई वीरों के मंदिरों और अन्य देवी देवताओं के साथ प्रतिमाएं आपको इनकी मिल जाएंगी। राजस्थान में जहावीर, नाहरवीर, वीर तेजाजी महाराज
से नाम भी प्रसिद्ध हैं, ऐसे नाम से प्रसिद्ध हैं। और कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में, शमशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है जहाँ कोई आता जाता ना हो। कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के जो बाद कहा जाता है कि पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि यह साधना किसी गुरु या जानकार से पूछकर ही करनी है। अब बात कर लेता हूँ गंधर्व साधना की। जो गंधर्व को देवताओं का साथी माना जाता है, और गंधर्व विवाह आपने सुना होगा, गंधर्व वेद आपने सुना होगा, गंधर्व संगीत आपने इनके बारे में सुना होगा। और गंधर्व नाम की एक जाति प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। और जो ये जाति जो थी, जो मतलब ये जो लोग हुआ करते थे, ये नृत्य और संगीत में बिल्कुल इनको मतलब एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो। इनको पूरा एक्सपीरियंस होता था और नृत्य और संगीत का काम करते थे। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली साधना की, जो है नाग और सर्प साधना है। जो नाग और सर्प को चमत्कारी माना जाता था, तो नाग और सर्प में दिव्य आत्माएं निवास करती थी, ऐसा माना जाता था। और ये नाग और सर्प जो थे वो क्या होता था कि उस समय पे लोगों के शरीर में आकर उनकी जो परेशानियां थी उनका हल उनको बताते थे। तो ये भी एक अलौकिक साधना है, और इससे भी करने से आप जीवन के कई रहस्य जानकर किसी के द्वारा बताए गए विधि विधान से साधना कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा आपको यही राय देता हूँ कि गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे इस तरीके की साधनाएं, तो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन मिलेगा और सही तरीके से आप इन साधनाओं को कर पाएंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगली साधना की, जो कि है किन्नर और किन्नरिया साधना। इस साधना के लिए बता दूं कि जो ये मेन जो इनका फेमस थे, ये साधना फेमस थी, जो पुराने ऋषिगण लोग भी इनकी साधना करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि एक तो ये मनमोहक होते थे, सौंदर्य से परिपूर्ण होते थे। तो इनका क्या था कि इनके पास कला थी एक तुरंत तुरंत रूप बदलने की। तो ये साधना आपको अगर गायन में, जैसे संगीत में अगर इंटरेस्ट है, या अपनी सुंदरता बढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो ये साधना इस चीज़ के लिए अत्यंत फलदायी है। तो जब ये चीज़ अगर आप कर लेते थे, तो इसमें क्या होता था, जितनी जल्दी मतलब तुरंत आपको सफलता मिलने लग जाती जीवन में। सुंदरता और गायन के लिए अगर आपको ये साधना करनी है, तो किन्नरी साधना आप कर सकते हो। और इसमें भी 6 किन्नरियों का जो एक समूह माना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से मैं बता दूं कि मनोहारिणी किन्नरी, सुभग किन्नरी, विशाल नेत्र किन्नरी, सूरत प्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी और जो दिवाकर मुखी किन्नरी, ये 6 साधनाएं हैं जो मेन होती थी। और ये प्रमुख रूप से जो एक फैशन था उस समय ये साधना करने का, जो ऋषिगण करते थे। ठीक है। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो एक और साधना है, वो है नायिका साधना। अब इसमें क्या है, यक्षिणियाँ और जो अप्सराएं होती थी ना, वो उपजाति में नायिकाएं आती थी, और ये भी यक्षिणियाएं और अप्सराओं की तरह ही मनमुग्ध करने वाली सौंदर्य से परिपूर्ण होती थी। और इनकी साधना वशीकरण तथा सुंदरता प्राप्ति हेतु की जाती थी। और माना जाता है नारियों को आकर्षित करने का हर उपाय इनके पास होता था। तो इसमें जो मुख्यतः से आ जाएंगी, वो आ जाएंगी जया, विजया, रति प्रिया, कंचन कुंडली, स्वर्णमाला, जयवती, सुरंगिनी, विद्यावती। और इन नायिकाओं का इस्तेमाल देवता लोग ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। तो मतलब जैसे एक तो हो गई जो अप्सरा साधना हो गई, उसके आप एक छोटा वर्जन या एक छोटा पार्ट इसको मान सकते हो, उसका सब पार्ट मान सकते हैं। अगर जो अप्सरा साधना करना में जो असफल हो गया है, तो नायिका साधना भी कर सकता है। बाकी जो अन्य साधनाओं की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आ जाएंगी डाकनी, शागनी, विद्याधर, सिद्ध और दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, वेताल, अघोर, रावण, इस तरीके की साधनाएं आ जाती थी। साबर साधनाएं आ जाती थी। और साबर साधनाएं एक तरीके की ऐसी साधना होती थी जो तुरंत आपको रिजल्ट देती, तुरंत सिद्ध हो जाती थी। तो इनका भी विधि विधान होता था जो गुरु के सानिध्य में ही करा जाता था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अत्यंत सावधानी की ज़रूरत पड़ती थी। असावधानी से अगर कार्य करते हो तो उसका प्रभाव भी आपको गलत मिलेगा। और जो सारा जो आपने मेहनत करी होगी ना उस साबर मंत्र के लिए या उस साबर साधना के लिए, वो आपकी पूरी तरीके से विफल हो जाएगी और आपके ऊपर संकट भी आ सकता है।
तो ये सही है कि इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है, पर माना जाता है कि लगभग सभी साबर साधना और मंत्रों का आविष्कार गुरु गोरखनाथ ने किया था। और इनके द्वारा जो भी हम जो साबर सिद्धि लेते हैं या साबर मंत्र हम जाप करते हैं, तो कहा जाता है ये मंत्र इतने ये ऑलरेडी जागृत होते हैं, तो इनको बस जाप करके एनर्जाइज़ करने की बस कोशिश करनी होती थी और ये जल्दी जागृत हो जाते थे। ठीक है? तो कुछ ऐसी साधनाएँ होती हैं जिनके बारे में आप जब करते हैं और उनका विधि-विधान आपको पता लगता है, तो जब आप डिटेलिंग में उनके बारे में जान लेते हैं, तो ही उन साधनाओं को करना चाहिए, बिना उसके आपको कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ आपके लिए थी साधनाओं को लेके जानकारी जो अक्सर लोगों के इस मन में सवाल होते हैं। मैं आशा करता हूँ मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी डिटेलिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखते हैं और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।